नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उसी एस्पेक्ट को, उसी पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। सतही इंफॉर्मेशन को या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो उसको हम लोग मतलब छोड़ देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। केवल जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो पॉइंट यूपीएससी के पर्पज से या फिर यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के लिहाज से जो पूछा जाता है, उन्हीं एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। क्लियर। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग 5-7 मिनट के अंदर इसको 2 बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस या वनडे एग्जामों में, तो ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं G20 के बारे में। देखिए ऊपर लिखा है G20, यानी इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 या समूह 20 आप कह सकते हैं। क्लियर। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। देखिए G20 जो है दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन होता है। आप बात याद रखिएगा। यूपीएससी में एक बार मतलब पिछली बार 2024 या 2025 के प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा है कि G20 मतलब किसका संगठन। यही लाइनें उठा के दे दिया यूपीएससी के 2024 या 25 के प्रीलिम्स में, यही कि G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन। उसमें यही लाइन लिखा गया था कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का संगठन है। जो पढ़ा हुआ था वो कर ले गया, जो नहीं पढ़ा था वो कंफ्यूज था या उसके क्वेश्चंस गलत हो गए। क्लियर। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, केवल वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन है। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1999 में। यानी G20 की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। सदस्य देश कौन है इसके? तो 19 देश शामिल हैं प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। G20 के सदस्य देश कौन है? 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। जी से कुल मिला के एक दूसरे फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि G20 में मतलब 20 देश शामिल है। आप 20 देश का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं कर सकते, तो आप दूसरे फॉर्म में याद कर सकते हैं। मैंने G7 आप लोगों को पढ़ाया है कि उसमें किस तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान G7 के सदस्य हैं। तो G7 के सभी सदस्य देश, भारत मतलब इंडिया, चाइना प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल। क्योंकि कई बार पूछ लेगा G20 में क्या इंडिया शामिल है, क्या चाइना शामिल है। अगर आप इस तरीके से पूरा देश का नाम पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं सिस्टमैटिक ढंग से बता रहा हूं उस तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करेगा या घुमाएगा तो आप आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। देखिए G20 के सदस्य देश कौन है? मैंने बताया कि 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ शामिल है। यानी कुल मिलाकर समझिए G7 के सभी सदस्य देश शामिल है, प्लस इंडिया और चाइना भी शामिल है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन। अब आप भूलेंगे ही नहीं। क्लियर। G20 में सदस्य देश 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। अब इसको थोड़ा और क्लासिफाई करिए तो G7 के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हैं, यानी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और मतलब G7 के सभी देश। और उसके बाद भारत और चाइना, इंडिया और चाइना शामिल है, यूरोपीय संघ। कई बार पूछ लेगा कि क्या चाइना शामिल है। अब आप पूरे देश का नाम याद करें, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे कि G7 में G20 में G7 के सभी देश, इंडिया और चाइना प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब देखिए G20 के बारे में कुछ विशेषता, कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। G20 जो है दुनिया की लगभग 85% ग्लोबल जीडीपी कवर करता है। G20 के देशों के पास दुनिया की 85% ग्लोबल जीडीपी इन देशों के बीच शेयर है। आप सोचिए, पूरी दुनिया जीडीपी का 85% जो है जीडीपी केवल इन्हीं देशों के पास है। और 75% जो है वैश्विक ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड का 75% केवल इन्हीं G20 देशों के पास ही आपस में होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तीसरी क्या विशेषता है? दुनिया की लगभग, ये देखिए ये सभी में कॉमन है, G20 दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या यानी 60% पॉपुलेशन G20 देशों के पास है। क्लियर। तो ये जो विशेषता है G20 देशों के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए एक बार इसको और कवर कर देते हैं।
देखिए, G20 दुनिया की लगभग 85% ग्लोबल जीडीपी कवर करता है, यानी G20 देशों के पास दुनिया की लगभग 85% ग्लोबल जीडीपी का G20 देशों के पास ही है। उसके बाद दुनिया की लगभग 75% जो वैश्विक व्यापार होता है वो G20 देशों के बीच ही होता है। उसके बाद विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की टोटल जनसंख्या का 60% जनसंख्या केवल G20 देशों के पास ही है। बात ध्यान रखिए, ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए G20 कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है। अब देखिए इधर G20 के सदस्य देश आखिर कितने, मतलब कौन कौन से सदस्य देश है, क्योंकि यूपीएससी में ये चीजें 3 बार प्रीलिम्स में ये चीजें पूछा है। पिछली बार यूपीएससी की ये लाइन पूछ लिया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल टाइम ये पूछा है कौन से सदस्य देश हैं, जैसे 4-5 सदस्य देश दे देगा, उसके बाद कहेगा आप चुनिए कौन से सदस्य देश शामिल है कौन से नहीं। तो देखिए G20 के सदस्य देश कौन है, जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूरोपीय संघ। तो ये 20 देश जो है G20 के सदस्य देश है। आप इसको पूरा याद नहीं करना है, अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो मतलब इसका ओवरव्यू, मतलब दिमाग आंख से स्कैन कर लीजिएगा 5-7 बार, ताकि अगर पूछे तो एक आध बार कहीं ना कहीं दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें सेट रहे, अच्छा ये देश कहीं कहीं था। आइए एक बार और देख लेते हैं G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ शामिल है। क्लियर। आइए कुछ इनके और बारे में, इनकी बैठक किस तरीके से होती है सिस्टमेटिक ढंग से, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इनकी बैठक जो है, मतलब G20 के बैठक जो है हर साल अलग अलग देश में, मतलब इनकी बैठक होती है। अब बात ध्यान रखिएगा, हर साल G20 की बैठक अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज की जाती है। उसके बाद हर साल एक सदस्य देश जो है इसकी अध्यक्षता करता है। यह बात ध्यान रखिएगा, मतलब हर साल जो है अलग अलग कंट्री में जो है इनकी G20 देशों की बैठक की जाती है। और जिस कंट्री में G20 की बैठक की जाती है, मीटिंग की जाती है, G20 समिट कुल मिला के जिस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस कंट्री का जो बॉस होता है, मुखिया होता है, चाहे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। क्लियर। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब G20 के टारगेट्स क्या है, गोल क्या है, मोटो क्या है। तो देखिए इसकी G20 का उद्देश्य क्या है, या दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार, फाइनेंस, क्लाइमेट और ग्लोबल समस्याओं पर मिलकर जो है डिसीजन, सभी देश मिलकर कुल मिलाकर जो विभिन्न दुनिया में समस्याएं, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो, इकोनॉमी से संबंधित हो, क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित तो दुनिया में जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही हो, उस पर सभी देश मिलकर आपस में मिल बैठ करके फैसला करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको 2 मिनट में एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि दिमाग में पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए, सेट हो जाए। देखिए G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन। याद रखिएगा यूपीएससी में 2024 से 25 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है यही लाइन। G20 दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G20 में सदस्य देश कौन कितने हैं, तो 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। कितने सदस्य देश हैं, 19 देश, यूरोपीय संघ, यानी टोटल 20 कह सकते हैं। अब इसको भी मैंने क्लासिफाई कर दिया कि G7 की, इसका मतलब G7 के सभी सदस्य देश शामिल है G20 में, और भारत, चाइना भी शामिल है G20 में, और यूरोपीय संघ भी शामिल है। क्लियर। कई बार इस फॉर्म में पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पूछेगा चाइना शामिल है, आप बता सकते चाइना शामिल है, भारत शामिल है, भारत भी शामिल है। अब देखिए G20 कुछ फीचर्स, विशेषता के बारे में देख लेते हैं। तो G20 दुनिया की लगभग 85%, 85% ग्लोबल जीडीपी केवल G20 देशों के पास ही है। याद रखिएगा G20 दुनिया की जीडीपी का 85% केवल G20 देशों के पास ही है। उसके पास G20 दुनिया की लगभग 75% वैश्विक ट्रेड G20 देशों के पास ही होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद G20 दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन G20 देशों के पास ही है।
अब यहाँ पर देखिए G20 में सदस्य देश कौन शामिल है? अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ इसके मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं। अब देखिए इसकी बैठक मीटिंग किस तरीके से की जाती है, तो हर साल अलग अलग देश में G20 की बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है। उसके बाद जिस देश में G20 की बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है उस देश का जो मुखिया होता है, बॉस होता है, कुल मिला के चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसके बाद यह G20 दुनिया की मतलब अर्थव्यवस्था पर बात करता है, ट्रेड पर, फाइनेंस पर, क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल समस्याओं पर, मतलब जो भी समस्याएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब समस्याओं पर जो है अब आपस में मिल बैठ करके फैसला लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। क्लियर? तो दोस्तों यह रही हमारी ओर से G20 के बारे में जानकारी। आप इसको अगर और ज्यादा समझना हो 2-3 बार देख लीजिएगा, दिमाग में पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही चीजें बताया जाता है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्जी इंफॉर्मेशन इधर उधर की नहीं दी जाती। क्लियर? तो आप चाहे जिस बैकग्राउंड की तैयारी करते हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या वनडे एग्जाम के लिए, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।